हाँ चलो, ये किससे लिया था मैंने ट्रिग्नोमेट्री? ये लो दे दो, लो एक टाइम एंड डिस्टेंस की शीट दे दो मेरे को। टाइप 2, टाइप 2 में तीसरा सवाल भी हो गया था ना, चौथा मैंने करवाया था, चौथा मैंने करवाया था क्या कल? मैंने नहीं करवाया, ओके। कौन सा? बता दिया ना। अरे तीसरा तो 2-3 बार रटवाया था यार। तीसरे में ऐसा था कि चाल 3/4 हो गई, यानी कि 4 की क्या हो गई? 3। तो समय क्या हो जाएगा? 3 का 4। तो देखो जरा, समय 2 घंटा, तो कितना अधिक लग रहा है? 1 बराबर 2 घंटा, तो सामान्य समय 3 बराबर 3 दूनी 6 घंटा। ये था सवाल कल का, तीसरा सवाल ये वाला था कल वाला हमारा, है ना? ये था थर्ड क्वेश्चन। चौथा सवाल भी ऐसा ही है ना? क्या है चौथे सवाल में? अपने सामान्य गति के 6/7 गति से दूरी तय करने पर 12 मिनट देर हो जाता है ना? 6/7 यानी कि चाल क्या हो गई? 7 की 6, 6/7 यानी कि चाल क्या हो गई? 7 की 6। क्लियर है ना? ओरिजिनल चाल और ये न्यू स्पीड। 6/7 हो जाने का मतलब, देखो चाल दुगुनी का मतलब 1 का 2, 3 गुनी का मतलब 1 का 3, 4 गुनी का मतलब 1/4, तो 6/7 गुनी का मतलब 1 से 6/7। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल रेशियो क्या बनेगा? 7 का 6। चाल 6/7 हो जाने का मतलब चाल कम कर दी। चाल 6/7 हो जाने का मतलब क्या है? चाल कम हो गई। पहले 7 थी तो अब कितनी हो गई? 6। या फिर 6/7 करने का मतलब ये है कि ओरिजिनल स्पीड 1 थी तो नई स्पीड क्या हो गई? 6/7। चाल 6/7 करने का मतलब ओरिजिनल स्पीड 1 थी तो नई चाल क्या हो गई? 6/7। 6/7 गुना हो गई। दुगुनी को 1 का 2, 3 गुनी को 1 का 3, तो 6/7 गुना को 1 का 6/7। सिंप्लीफाई करेंगे तो बताइए 7 से 6 का रेशियो आएगा। ओरिजिनल 7 और न्यू स्पीड 6, तो 6/7 के अनुपात में कर दी चाल, यानी कि 7 का 6 कर दी, तो समय क्या हो जाएगा? अब आप एक चीज थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी सोचे, हमेशा थ्योरी रटना नहीं है, प्रैक्टिकली सोचे। 6/7 चाल कर देने का मतलब एक इंसान ने अपनी चाल कम करी है, तो अब पहले की तुलना में समय ज्यादा लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? ज्यादा। इसलिए देखो उसका ओरिजिनल टाइम 6 यूनिट आया और नया वाला टाइम बढ़ के आया कि नहीं आया? 7 यूनिट। अच्छा, कितना यूनिट टाइम ज्यादा लग रहा है? 1 यूनिट ज्यादा लग रहा है। ये 1 यूनिट की अधिकता 12 मिनट के बराबर बताई है क्या? बताइए 1 यूनिट किसके बराबर बताया है? 12 मिनट। पहले 6 लगता था, अब 7 लग रहा है, 1 यूनिट ज्यादा लग रहा है। 1 यूनिट बराबर कितना बताया? 12 मिनट। यदि 1 यूनिट बराबर 12 मिनट, तो दूरी को तय करने में कितना सामान्य समय लगेगा? सामान्य समय निकालना है। ओरिजिनल वाला ये सामान्य समय है, ये वाला समय नया वाला है, यानी कि सामान्य समय कौन सा है? 6 यूनिट वाला। ये 7 यूनिट क्या है? जब चाल घटा दी तो नया वाला समय है ना। सामान्य समय पूछा है, 1 बराबर 12, तो 6 बराबर 6 बार 12, तो 72 मिनट आएगा सामान्य समय। बताओ सामान्य समय कितना आएगा? 72 मिनट। 72 मिनट को क्या लिखोगे? 1 घंटा और 12 मिनट। सीधी सी बात है, 60 मिनट अलग कट जाएगा, 1 घंटा और 12 मिनट अलग। ये सवाल समझ आया आप लोगों को? बोलो आया कि नहीं आया? क्लियर है ये? बोलो क्लियर है कि नहीं है? ठीक। इसके बाद सवाल नंबर 5 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5।
कॉपी हो गया ये? मिटा दूं क्या इसको? बोलो रफ कर दूं इसको? ठीक। अच्छा है, क्रॉस कब होता है? जब दूरी क्या हो? समान। ठीक। चलो सवाल नंबर 5 पे आते हैं। 3 लोग हैं ABC। A B से 2 गुना तेज चलता और B C से 3 गुना। A B से 2 गुना और B C से 3 गुना, ऐसा दिया है। चाल का कनेक्शन दिया है। A की चाल B से 2 गुनी और B की चाल C से 3 गुनी। क्लियर? अब आप यहां से देखिए, B की चाल C से 3 गुनी, यानी कि ये 1 है तो 1 तिया कितना आ जाएगा? 3। कुछ भी मान सकते हो आप C को, इसका 3 गुना है ना, ये 1 है तो इसको क्या मान लिया? 3। 1 का 3 गुना 3, और इसका डबल है ये तो 3 का डबल 6 हो जाएगा। तो बताओ तीनों की चाल का अनुपात 6 3 1 बन रहा है। क्या बन रहा है चाल का अनुपात? 6 3 1। A B से डबल और B C से 3 गुना। तो C से 3 गुना यदि B है तो 1 है तो ये 3 है, और 3 का दुगुना क्या है? ये 6। अब सवाल में देखो क्या दिया है, क्या निकालना है। C का समय दिया है आधा घंटा। C का समय क्या दिया है? आधा घंटा, यानी कि 30 मिनट। और किसका समय मांगा है? A का समय निकालना है। मतलब हमें किससे मतलब है? केवल A और C से। C दिया है, A निकालना है, B से कोई मतलब। अच्छा है, जो 6 3 1 बनाया समझ आया? आया ये समझ में? 6 3 1 जो बनाया समझ आया? अब हमें A और C से काम है, तो B का कोई यूज नहीं है, तो चाल से समय का रेशियो 1 से 6 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा 1 से 6। हमें B से कोई काम नहीं है, तो A से C का समय का रिश्ता 1 का 6 हो जाएगा। यानी कि A को कितना समय लग रहा है? 1 यूनिट, और C को कितना समय लग रहा है? 6 यूनिट। क्लियर है ना? तो C का समय 30 मिनट है क्या? यानी कि C का समय जो 6 यूनिट है वो किसके बराबर दिया है? 30 मिनट। 6 पंजे 30, तो 1 पंजे 5 मिनट आ जाएगा A का समय। C का समय जो 6 यूनिट है वो किसके बराबर दिया है? 30 मिनट। 6 पंजे 30, तो 1 पंजे 5 मिनट, तो A का 5 मिनट आ जाएगा क्या? है ना? तो A का कितना आ जाएगा आपका? 5 मिनट। B को मिटा दिया है मैंने, लेकिन इधर नीचे में ABC फिर से लिख देता हूं। BC से 3 गुना और AB से 2 गुना, 1 3, तो ये 6। ये फिर से लिख दिया मैंने, चाल का रिलेशन है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद करेंगे। 6 सेम रिपीट है तीसरे वाले का। 6 आप खुद करेंगे, 7वां भी करना नहीं है। 7वें को रोके अभी। सात 8 छोड़ के सीधे 9 पे आ जाइए। छठा आपको करना है, 7 8 छोड़िए अभी, सीधे सवाल नंबर 9 पर आ जाए आप। और 10वां भी रिपीट है, 10वां चौथे वाले का ही रिपीटेशन है। सवाल नंबर 9 पे आ जाइए अभी आप बस सीधे, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओ। ये समझ आया? आया कि नहीं आया? अच्छा ठीक है। सवाल नंबर 9 पर आना है सीधे आपको, है ना। संडे को समय कार्य पाइप और टंकी का टेस्ट है ना।
टाइम अभी शनिवार को बताएंगे, सैटरडे को। इसको मिटा दूं, है ना? चलो आ जाइए 9 नंबर पर। तीन व्यक्ति ए से बी तक जाते हैं। ए से बी तक जाने वाले कितने इंसान हैं? 3। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी, है ना? अब देखिए यहां पर क्या है कहानी। सवाल नंबर 9 की बात कर रहे हैं हम, है ना? स्पीड का रेशियो क्या दिया है इनका? 4, 5, 3। पहला, दूसरा, तीसरा। इन तीनों की स्पीड का रेशियो दिया है 4, 5 और 3, है ना? तीनों की स्पीड का रेशियो दिया है 4, 5, 3, है ना? टाइम का रेशियो हमें बनाना है। दूरी समान है तीनों की, तीनों ए से बी तक ही जा रहे हैं। जब दूरी समान हो तो वो वाला गेम चलेगा ना, उल्टा करने वाला, ठीक है? अब 3 लोगों को उल्टा कैसे करेंगे? देखिए, 4 को छोड़ के बाकी दोनों, बताया था शायद मैंने। 5 को छोड़ के बाकी दोनों, 3 को छोड़ के बाकी दोनों, 15, 12 और 20 आ जाएगा रेशियो, समय का रेशियो। 1 को छोड़ के बाकी दोनों। ये मेथड कैसे बनाए देख लो। देखो 12, 15, 20, 15, 5 तिया 15, 12 और 20, ये रेशियो आ जाएगा समय का, है ना? 15, 12 और 20, क्लियर? अब ये 1 को छोड़ के बाकी दोनों, क्या कहानी है ये देखिए। कहानी कुछ ऐसी है कि चाल गुणा समय से दूरी बनती है। क्या बनती है? दूरी। स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। तो ये मेथड क्यों बनी, कैसे बनी, ये मैं बता रहा हूं आपको, है ना? अच्छा, ये पहले का चाल गुणा समय, यहां पहले का समय आएगा, चाल गुणा समय, ये दूसरे का समय है, चाल गुणा समय, ये तीसरे का समय है। और इन सब से बनने वाली दूरी क्या होनी चाहिए? सेम। डिस्टेंस क्या होना चाहिए? तीनों का सेम। चाल गुणा समय, यहां चाल आएगी या समय आएगा, चाल गुणा समय से दूरी बनेगी पहले की, चाल आएगा समय आएगा, चाल गुणा समय से दूरी बनेगी दूसरे की, चाल समय, ये चाल है ये समय है, चाल गुणा समय से दूरी बनेगी तीसरे की। अब चलो, हमें नहीं पता क्या आएगा टाइम, लेकिन यह जरूर पता है कि उद्देश्य क्या है कि तीनों सर्कल का परिणाम एक सा आना चाहिए। तीनों सर्कल का परिणाम यदि एक सा लाना है तो तीनों प्रकार के लोग, हर एक सर्कल में तीनों प्रकार के लोग होने चाहिए। अच्छा, कितने प्रकार के लोग हैं हमारे पास? 4, 5 और 3, ये 3 प्रकार के, 3 वैरायटी के लोग हैं। तो तीनों वैरायटी के लोग यहां पर आ जाए, मतलब तीनों की दूरी का परिणाम क्या होना चाहिए? 4, 5, 3। तीनों का दूरी का परिणाम क्या होना चाहिए? तीनों की दूरी एक जैसी बैलेंस करनी है हमें। तो तीनों की दूरी हमने क्या मान ली? 4 × 5 × 3। यदि इसकी दूरी में 4 × 5 × 3 लाना है, यदि ऐसा इसके अंदर, यदि ऐसा बैलेंस करना इसके अंदर, तो 4 को छोड़ के बाकी कौन दोनों लिख दूं? 5 और 3 लिख दूं कि नहीं लिख दूं? तो 4 को छोड़ के बाकी दोनों आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं बैलेंस करने के लिए? यहां पे 4, 5, 3 यहां भी बैलेंस करना है, तो 5 को छोड़ के कौन दो आ जाए? 4, 3 आ जाए, तो बताओ हो जाएगा बैलेंस? तो इसको छोड़ के बाकी दो, यहां 3 को छोड़ के 4, 5। तो कैसे बनी ये मेथड, समझ आ रही बात? जब भी इस प्रकार का रेशियो निकालने को बोले 3 का, तो 4 को छोड़ के बाकी दोनों, 5 को छोड़ के बाकी दोनों और 3 को छोड़ के बाकी दोनों, तो रेशियो बनेगा 15, 12 और 20। तो इस प्रकार से मेथड बनती है कि एक को छोड़ के बाकी दोनों क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें सबकी दूरी क्या करनी होती है? एक सी, 4, 5, 3। तो 4 को छोड़ के 5 और 3 लगाएंगे, 4, 5, 3 बैलेंस हो गया। 5 को छोड़ के क्या लगा दे? 4, 5, 3 बनाने के लिए 4, 3। 3 को छोड़ के क्या लगा दे? 5, 4, 3 बनाने के लिए 4, 5। तो 15, 12 और 20 ये रेशियो आ जाएगा टाइम का।
क्लियर है ये? 10वां तो रिपीट हो रहा है ना, चौथे नंबर वाला ये 10वां सवाल। सीधे 11 पर आ जाओ आप। ग्यारह का आंसर आया क्या? कितना? 14 घंटे करेक्ट है। किस किस का है 14 घंटे 11 का? ओके, आपको ये सवाल समझ में आया? आपके व्यापम का बिल्कुल फेवरेट सवाल है ये वाला। ये जब 3 की चाल का रेशियो दिया, समय का रेशियो बनाओ, एक को छोड़ के बाकी दोनों, एक को छोड़ के बाकी दोनों। मिटा दूं क्या इसको? चलो 11 पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक ट्रेन अपनी स्वयं की गति के 7/9 रफ्तार से चलते हुए ओरिजिनल चाल और नई चाल, चाल क्या कर दी? 7/9। 7/9 का मतलब 9 में से कितनी हो गई? 7। अच्छा, यहां भी रेलगाड़ी ने अपनी चाल धीमी करने की कोशिश की है। चाल कितनी कर दी? 7/9। 7/9 कर दी, यानी कि रेलगाड़ी ने अपनी चाल धीमी करी है, धीमी। पहले चाल 9 थी तो अब क्या कर दी? 7। जैसे चाल दुगनी 1 का 2, 3 गुनी 1 का 3, तो चाल 7/9 में 1 का 7/9 आएगा। ये ओरिजिनल और ये न्यू। तो बताइए क्या आएगा रेशियो? 9 से 7। तो स्पीड का रेशियो 9 से 7। अब टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 7 से 9, है ना। अब देखो आपको 18 घंटे दिया है। अब सुनना मेरी बात, कहानी में 3 चीजें होती है। ये 7 यूनिट क्या है? ओरिजिनल वाला समय। पहले इतना समय लगता था, अब समय ज्यादा लग रहा है। अच्छा, आप देख पा रहे हो रेलगाड़ी ने चाल धीमी की है। चाल धीमी करने पे समय पहले से अब ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? पहले सामान्य समय कितना लगता था? 7। अब नया समय कितना लग रहा है? 9। अच्छा, कितना ज्यादा लग रहा है? 2 ज्यादा लग रहा है। कितना ज्यादा लग रहा है? 2 यूनिट। 3 चीजें कहानी में। पुराना समय, अब समय कितना लग रहा है? 9। कितना अधिक लग रहा है? 2। इन तीनों में से किसी एक का वैल्यू आपको दिया जाएगा। वो 18 घंटे किसका मान है इन तीनों में से? 9 का। किसका वैल्यू 18 घंटे? 9। ये सीखना जरूरी है। उस लैंग्वेज से पकड़ना पड़ेगा कि वो 18 घंटे 7 का है, 2 का है कि 9 का है। अब देखो लैंग्वेज क्या है। 7/9 की रफ्तार से चलते हुए 18 घंटे लग जाते हैं। 7/9 की रफ्तार से चलते हुए, इस रफ्तार से चलते हुए 18 घंटे लग जाते हैं। यानी कि नया वाला समय दिया 18 घंटा। ऐसा तो नहीं बोला ना इतना समय अधिक लग जाता है। 7/9 रफ्तार से चलते हुए 18 घंटे लग जाता है, यानी कि नया वाला समय दिया 18 घंटे। बोलो दिया कि नहीं दिया? तो जो नया वाला समय है 9 यूनिट, ये किसके बराबर दिया? 18 घंटे। यदि 9 बराबर 18 दिया है तो हमें क्या निकालना है? तो यदि ट्रेन अपनी स्वयं की गति, कितना समय बचाया जा सकता था? 2 यूनिट। 14 घंटे थोड़े ना आएगा इसका आंसर, कोई 4 आएगा। कुछ तो भी बोलते रहते हो, मैंने हाँ भी कर दी, मेरे को ध्यान नहीं। 9 बराबर 18, तो कितना समय बचाया जा सकता था? बताओ, 2 यूनिट बच जाता कि नहीं बच जाता? तो ये पूछा है ना कितना समय बच जाता। 9 की बजाय 7 लगता, 2 बच जाता। 9 बराबर 18 तो 2 बराबर 4,
9 दूनी 18 तो 2 दूनी 4, 4 घंटे बच जाते। 14 घंटे तो सामान्य समय कितना लगता था वो है, बचता कितना 4, तो 4 घंटे बच जाता समय आपका, ये आंसर है ना। ग्यारह, हाँ एक बार और। अच्छा है, रेशियो समझ में आया 9 से 7, ये 7 से 9 भी आ गया समझ में, ठीक है। 18 घंटे क्या है, पुराना समय, नया समय, कौन सा समय है, हाँ पुराना समय, न्यू। कैसे पता चला नया समय 18 घंटे? लिखा है इसलिए थोड़ी ना पता चल रहा है, पढ़ के पता चलना चाहिए ना। सवाल की भाषा पढ़ो जरा और थोड़ा गहराई में डूबो सवाल के। सात बटा 9 चाल कर देने पर 18 घंटे लगे। तो भैया ये 7/9 चाल तो नई वाली चाल है ना, पुरानी चाल तो 1 थी ना, तो 7/9 चाल कर देने पर 18 घंटे लग गए। इट मीन्स नया वाला समय दिया 18 घंटे आपको, तो नया वाला समय 7 है कि 9 है? 9 है, तो 9 बराबर कितना दिया 18, 9 दूनी 18, तो कितना समय बच सकता था? 2 दूनी 4। यदि ओरिजिनल चाल चलता तो 7 ही लगता, कितना बच जाता 2, तो 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 4 घंटे बच जाते। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 की जो लैंग्वेज है ना पहली लाइन की, वो थोड़ी सी गड़बड़ है, मैं बोल रहा हूं आप लिख लो। एक कार, नहीं पूरा नहीं, सिर्फ पहली लाइन लिख लो, वहीं ऊपर सवाल के। एक कार अपनी वास्तविक गति के 5/7 से, ऐसा कर लो, एक कार अपनी वास्तविक गति के 5/7 से, एक कार अपनी वास्तविक गति के 5/7 से, एक कार अपनी वास्तविक गति के 5/7 से। यह सवाल आपको स्वयं करना है, करिए जरा फटाफट। एक कार अपनी वास्तविक गति के 5/7 से,
आ गया आंसर? क्या बात कर रहे हो, क्या आ गया आंसर? क्या आया? 30। हाँ, एक कार अपनी 5/7 वास्तविक गति के 5/7 से कितनी चाल हो गई? ओरिजिनल का 5/7 है ना। वास्तविक गति के 5/7 से है ना। ये नई चाल है, ओरिजिनल चाल है। 5/7 की गति से 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में 42 किलोमीटर की दूरी तय की। इस चाल से चलते हुए 42 किलोमीटर तय हुआ 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में। कौन सी चाल से चलते हुए? नई चाल से। चाल कितनी कर लेने पर? इन सवालों में बस यही सीखना है आपको, एक ओरिजिनल चाल और एक नई चाल। अपनी वास्तविक गति के 5/7 से चलने पर इस चाल से गाड़ी चलाने पे 42 किलोमीटर 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में तय किया। समझ आ रही बात? तो कौन सी चाल से यह काम हुआ? नई वाली चाल से। तो यहां से जो चाल आएगी वो नई वाली चाल आएगी क्या? नई चाल से 42 किलोमीटर 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में है ना। तो नई चाल से 42 किलोमीटर 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में, तो यहां से जो चाल आएगी वो कौन सी आएगी? नई वाली। आ रहा है समझ में आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूं? देखो अभी क्लियर करता हूं, है ना। तो इसका रेशियो क्या बनेगा चाल का? ओरिजिनल से न्यू। बताओ रेशियो 7 से 5 बनेगा क्या? बनेगा ना, सरल करोगे तो 7 से 5 है ना। अब नई चाल से चलने पर जो चाल बनेगी, चाल दूरी बटा समय से बनती है, दूरी बटा समय। तो दूरी तो 42 किलोमीटर तय की और समय 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड आएगा। 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड को हमें पूरे को घंटे में चेंज करना है। देखिए 1 घंटा तो 1 ही घंटा है, 40 मिनट को घंटे में 40/60 घंटे लिखेंगे और 48 सेकंड को घंटे में 48/600 घंटा लिखेंगे, 3600। ध्यान देना, 1 घंटा 40 मिनट और 48 सेकंड है ना। मिनट को घंटे में कैसे बदलोगे? 40 मिनट को घंटे में बटा 60 और सेकंड को घंटे में कैसे बदलोगे? बटा 3600। 1 घंटे में कितने सेकंड होते? 60 थोड़ी ना 3600। 1 घंटे में कितने सेकंड होते? 3600। मिनट 60 होते, सेकंड 3600 होते। तो इधर देखो, 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसलिए मिनट को घंटे में बदलोगे तो बटा 60। आपको नहीं समझ में आ रही है ये? नहीं, विश्वास नहीं मेरे को। इधर देखो, नहीं आ रही ना, इसीलिए तो बता रहा हूं। इधर देखो, 40 मिनट को घंटे में बदलना है। किसमें? घंटे में। अच्छा, 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट बराबर 1/60 घंटे हो जाएंगे ना, हो जाएगा। तो 1 मिनट बराबर 1/60 घंटे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो, आ रही है क्या समझ में? तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? 1/60 घंटे। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात? तो 40 मिनट बराबर 40/60 घंटे, 1 मिनट बराबर 1/60, तो 1 मिनट 1/60 घंटे होता है। तो 40 मिनट को 40 × 1 मिनट लिख सकते हो आप। तो 1 मिनट का मान 1/60 घंटे है कि नहीं है? तो 1 मिनट का मान 1/60 घंटे लगा दूं यहां पे, तो 1/60 घंटे। तो फाइनली ये है कि मिनट को घंटे में बदलने के लिए बटा में 60 लग रहा है कि नहीं लग रहा है?
बोलो लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो मिनट को घंटे में कैसे बदलेंगे? 40 मिनट 40/60 घंटे। क्लियर है वो अभी? अब सेकंड्स की बात करें तो 48 सेकंड को हमें घंटे में बदलना है। 48 सेकंड को किसमें बदलना है? घंटे में। क्लियर? तब आप देखो 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड होता है। अच्छा चलो छोड़ो, 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। आ गया सबको समझ में? कहां आ गया? 1 मिनट बराबर, मेरे को कंप्लीट कर लेना तो रुक जाओगे। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड ना, तो रख दो मिनट की जगह 60 सेकंड, तो 60 × 60 सेकंड। देख रहे हैं आप, 1 घंटे में 3600 सेकंड हो गए कि नहीं हो गए? तो 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड, तो 1 सेकंड बराबर 1/3600 घंटे। अरे बोलिए ना। 1 घंटा बराबर, अरे छोटी छोटी चीजें ना बर्बाद कर देती है जीवन। आपको पता नहीं है, मेरे को पता है ना? जिस पे बीत रही होगी वो समझ रहा होगा। छोटी छोटी चीजें। 1 सेकंड 1/3600 घंटे, तो 1 सेकंड बराबर 1/3600 घंटे। पूरा बोर्ड तो इसमें भर गया, मैं हल कहां करूंगा? इधर देखो, रुको अभी, रुको रुको रुको। 1 सेकंड बराबर 1/3600 घंटा आया कि नहीं आया? अब 48 सेकंड का बताना है हमें। 48 सेकंड है ना, तो अब सुनो, 1 सेकंड बराबर 1/3600 घंटे, तो 48 सेकंड को 48 × 1 सेकंड लिख सकते हैं क्या? बोलो लिख सकते हैं? तो 1 सेकंड का मान 1/3600, तो 48 सेकंड का मान 48 × 1/3600 घंटे, यानी कि 48 सेकंड 48/3600 घंटे आ जाएगा। हाँ, अब इसको काट लो, कैंसल कर लो। देखो ये 2/3 घंटे हो गया। ये काटिए इसको। आता है काटना? आता है आपको? क्या है? 12 से 48 से कट जाएगा ना सीधे। 48 एकम 48, 48 पंजे के 48 छंग, 48 पंजे 240, 340, 120, 1200, 48 से 550 आएगा क्या? नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हो गई। अरे 48 से कटेगा कि नहीं कटेगा? चलो 12 से काट लेते हैं। 12 चौक 48। अरे कटेगा ना यार, 1/75 आएगा। 4 से काट लें अब, 1/75, तो 48 से जा तो रहा था 75 बार। आपने 48 पंजे में कटवा दिया मुझसे, 48 सत्ते में जाना था वो, तभी तो गड़बड़ हो रहा था। मैंने विश्वास कर लिया आपके ऊपर। इधर देखो, 1 + 2/3 प्लस, ये आएगा सवाल 50 नंबर में। ऐसा सोचो, ऐसा सोचने से सवाल का महत्व बढ़ता है। चल अब इसका क्या करूं मैं? इसको हल करना आता है आपको? वो होता ना वो एलसीएम जैसा। अच्छा पहले इसको सॉल्व कर ले। देखो घबराना मत, इतना सारा लिख दिया मैंने बोर्ड पर, है ना? सवाल वो इतना सही है वो, लेकिन आपको आता नहीं, सिखाना पड़ता ना, इसलिए। तो ये क्या है? ये 5/3 है ये, और ये 1/75 है। अब क्या करें? 75 एलसीएम आ जाएगा। 3 से 25 बार, 25 पंजे 125, 126/75। 3 से कट रहा है, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 से 25 बार, 42/25 घंटे ये समय आएगा। हटो, सब हट जाओ, सब हट जाओ, रुक जाना अभी, है ना? ये पता है ना ये क्या किया हमने? 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड को हमने पूरा घंटे में बदल दिया। समझ आ रही बात? तो 1 घंटे 40 मिनट 48 सेकंड को घंटे में क्या कहेंगे भैया? अब
चाल बराबर दूरी बटा समय, इधर लिख रहा हूं, है ना, कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, दूरी कितनी है, कहां है दूरी? हाँ, 42 किलोमीटर की दूरी तय की ना उसने। सवाल पढ़ो, सवाल पता है ना कौन से सवाल पे हैं हम? 42 किलोमीटर की दूरी तय की 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में, ये टाइम है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 42 बटा 25 घंटे। 42 कैंसल, 25 कूद कर ऊपर जाएगा तो किलोमीटर प्रति घंटा बन गई चाल। यानी कि ये जो चाल है नई वाली 5 बराबर कितनी है? 25। आ गई ना चाल? ये जो नई वाली चाल है 5 बराबर 25, तो ओरिजिनल चाल 7 बराबर 35, ये आंसर आ जाएगा। 5 पंजे 25, 7 पंजे 35। अब शांति रखो, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं इसको। सुनो मेरी बात, सबसे पहले सुनो कहानी। सवाल की कहानी पहले पढ़नी पड़ती है। जब तक सवाल को पढ़ के एक प्रैक्टिकल पिक्चर नहीं बनेगा किसके ऊपर सवाल बना, तब तक सवाल को समझने में प्रॉब्लम होती रहेंगी। तो सवाल ने ऐसा कहा कि वास्तविक चाल के 5/7 से चलने पे 42 किलोमीटर इतने टाइम में कवर हुआ। तो वो जो डेटा हमने लिया 42 किलोमीटर 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड, उससे जो चाल निकली कौन सी निकली है? नई वाली। क्योंकि नई चाल से चलने पे वो काम हुआ ना, तो उस काम के द्वारा जो चाल बनी वो कौन सी बनी? नई वाली। तो जो नई वाली चाल बनी 42 किलोमीटर 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड के हिसाब से जो चाल बनी, वो चाल कौन सी वाली चाल है? नई वाली। 5 यूनिट का वैल्यू कि नई वाली चाल 5 बराबर 25, तो ओरिजिनल चाल 7 बराबर 7 पंजे 35। तो कहां लगा टाइम? केवल इसको बदलने में, बाकी तो कहीं भी समय नहीं लगा। बस ये सीधे रख के 25, 5 बराबर 25, 7 बराबर 35। समझ आया ये? हाँ, क्या काहे में बताऊं? शॉर्ट में बताऊं? बताता हूं शॉर्ट में। रुको 2 मिनट रुको, पहले कॉपी कर लो फिर शॉर्ट में। इतना शॉर्ट में तो मजा आ जाएगा। कॉपी करो, अच्छे से कॉपी करो, जमा जमा के नहीं लिखना ज्यादा, फटाफट कॉपी करो, है ना। आपको खड़ा होना पड़ रहा, दिख नहीं रहा वहां से? अच्छा चलो कोई बात नहीं। एक्सरसाइज मतलब स्टडी विद एक्सरसाइज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। कौन से कोण पे? नहीं, कोण तो बनता है ना, इस प्लेन पे कोण बना होगा जिसके प्रकाश किस कोण के आ रहा है आपके पास? हाँ, रिफ्लेक्शन ना, रिफ्लेक्शन हो रहा, रिफ्लेक्शन। मैं बताऊं कोण कौन सा है? आप वहां बैठे हो, लगभग 15 डिग्री है, 15 डिग्री। क्या बोल रहे हो? दोनों? हाँ, इंसिडेंट एंगल और एक और दूसरा होता ना, भूल गया यार, मैं साइंस में पढ़ा था। एक इंसिडेंट एंगल और एक रिफ्लेक्टेड एंगल, ऐसा। वो ऐसा होता है जैसे ये ग्लास है, तो ये रेस इधर से आई, तो रेस ऐसी कैसी इधर निकलेगी, तो एक ये वाला कोण और एक ये वाला, दोनों हमेशा बराबर होते हैं। चलो, एक कॉपी कर लिया सभी ने? बोलो कॉपी कर लिया क्या सभी ने? बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ, डायरेक्ट नहीं होता, डायरेक्ट वाला बता रहा हूं, रुको तो सही आप। ये हो गया क्या? ठीक है।
मिटा दो इसको, कॉपी कर लिया सबने, ठीक। देखो शॉर्ट तरीका देखो इसका, ओरिजिनल चाल का वैल्यू निकालना है। यदि ये वाली चाल पता लग जाए तो ये बराबर कितना, ये बराबर कितना आ जाएगा, मतलब जल्दी से जल्दी ये वाली चाल निकालनी है। तो चाल किससे आती है? दूरी बटा समय से। दूरी 42 किलोमीटर है, समय 42 बटे 25 घंटा है कि नहीं है? चाल दूरी बटा समय से आएगी ना, तो दूरी 42 किलोमीटर है, समय 42 बटा 25 है। तो बताओ चाल 25 आ गई, तो 5 बराबर 25, तो 7 बराबर 35। ये हो गया शॉर्ट। इससे छोटा क्या होगा और बताओ? अरे शॉर्ट है ना, 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड को 42 बटा 25 में बदल लिया, बस रख दो सीधे। तो चाल आ गई ना, नई वाली चाल 5 बराबर 25, तो 7 बराबर 35। और क्या छोटा करेंगे? हाँ अरे आ तो गया ना, और क्या छोटा करो इसको, बताओ क्या? आप डायरेक्ट बताओ कौन सा वाला। एक इनको बोलना दो ना। हाँ बोलो। हाँ क्या मान लो? 100 मिनट मान लो, ठीक है। 100 बराबर 42। अरे रुको ना, बोलने दो इनको, रुको भी। हाँ बोलो। 100 बराबर 42 कैसे? रुको रुको तो सही, इनको बोलने दो ना पहले। हाँ 100 मिनट 48 सेकंड में 42, फिर हाँ नहीं कहां से? 100 मिनट में आपने क्या माना? 42। तो 100 मिनट में 42 है ही नहीं ना, 100 मिनट 48 सेकंड में 42 है। हाँ हाँ तो पॉइंट में आ रहा है इसीलिए तो। 100 मिनट में 42 किलोमीटर कैसे गया वो? 100 मिनट 48 सेकंड में 42 गया ना, तो फिर क्या कर ले? 42 बटे 108 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 42 बटे 108? अरे रुको ना 2 मिनट, फटाफट करें, टाइम वेस्ट करवा रहे हो फालतू। हाँ अब बोलो। 100 मिनट और 48 सेकंड है ना, 100 मिनट 48 सेकंड से क्या किया आपने पहले तो ये बताओ, इसका क्या कर रहे हो आप? 100 मिनट 48 सेकंड में 100 से 42 में भाग देंगे। नहीं 48 सेकंड कहाँ गया फिर? लगभग थोड़ी ना निकालना है, ऐसे लगभग में सोचेंगे तो ऐसे थोड़ी ना आएगा। हाँ अच्छा प्रयास किया आपने, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन ऐसे लगभग पे काम नहीं चलेगा, ठीक है ना? हाँ ठीक है, ये सक्सेस नहीं है चीजें। लगभग पे चलाओगे ऐसे तो हर सवाल में लगभग लगा के आंसर के आसपास पहुंच सकते हैं हम। हाँ ठीक है, काफी दूरी पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आप ये बताओ, आपको ये समझ आई कि नहीं आई? बोलो क्लियर है क्या ये? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे आते हैं, सवाल नंबर, ये पीछे क्वेश्चन छोड़ा था हमने 7 नंबर, 7 और 8, 7वें पे आओ जरा, सवाल नंबर 7 पे। ये सवाल नंबर 7 किसी ने पूछा था कल मुझसे शायद। आ जाओ 7वें पर आ जाओ, पढ़ो जरा उस क्वेश्चन को एक बार पहले।
चलो देखो मैं कहानी सुनाता हूं, पहले कहानी सुनो, है ना। दिख रहा है छोटा सवाल, लेकिन सवाल काफी अच्छा सवाल है वो, ठीक है। मैं ए हूं और ये बी है, आप बी है ना, ठीक है। मैं ए हूं और ये बी, हम दोनों रेस लगा रहे हैं। कितने किलोमीटर की रेस है? 30 किलोमीटर की दौड़ है ना। दौड़ लोगे 30 किलोमीटर लगातार, रुकोगे तो नहीं? ठीक है, हाँ। मैं ए हूं और ये बी है ना, ठीक है। हम दोनों 30 किलोमीटर की रेस लगा रहे हैं, 30 किलोमीटर की। कौन जीता रेस? अरे लिखा है वहां, पढ़ के बताओ। रेस कौन जीता? कौन समय ज्यादा ले रहा है? ए बी से 2 घंटा ज्यादा ले रहा है। लिखा है क्या? 30 किलोमीटर में ए बी से 2 घंटा ज्यादा ले रहा है। लिखा है क्या नहीं लिखा है? मतलब मैं इनसे 2 घंटा ज्यादा ले रहा हूं, इट मीन्स मेरे रेस हार गया, ये जीत गए। बोलो जीते कि नहीं जीते? हाँ, खुश हो रहे हो, बड़े जीत गए हैं। सुनो मेरी बात, मैं ए हूं और ये बी है ना, ठीक है। हम दोनों 30 किलोमीटर की रेस लगा रहे हैं, ठीक है। मैंने इनसे 2 घंटे ज्यादा लिए, इट मीन्स मैं हार गया और ये जीत गया। 2 रेस लगी है, 2 दिन। पहले दिन में मैं हार गया इनसे, दूसरे दिन एक और रेस होने वाली अभी, है ना। पहले दिन की पिक्चर क्लियर है सबको? ए ने बी से 2 घंटे ज्यादा लिए, बी जीत गया, और ए यानी कि मैं ए हार गया, है ना। 2 घंटे पीछे रह गया मैं इनसे। अगले दिन मेरे को गुस्सा आया, मैंने अपनी चाल डबल कर दी। मैं नहीं बोल रहा, लिखा है वो। ए ने अपनी चाल डबल कर दी अगले दिन, मैंने अपनी चाल क्या कर दी? डबल। मैंने जब चाल डबल कर दी तो अगले दिन में जीत गए या हार गए? इनको मैंने 1 घंटा पीछे छोड़ दिया, मैंने इनको 1 घंटे पीछे छोड़ दिया, लिखा है। अगले दिन मैंने चाल क्या कर ली? अपनी डबल, चाल डबल कर ली, तो अगले दिन में जीत गया और ये हार गए। मैंने या फिर इन्होंने मुझसे अगले दिन 1 घंटा ज्यादा लिया, लिखा है ना। या फिर ए ने बी से 1 घंटा कम लिया, मैंने इनसे 1 घंटा कम लिया अगले दिन। यदि मैं इनसे 1 घंटा कम लेता हूं, इसका मतलब मैं जीत गया ना। बोलो समझ में आ रही बात? दोनों दिन की रेस क्लियर है। अच्छा, दोनों ही दिन में सारा फोकस सवाल का ए के ऊपर है और तुलना हो रही है बी से। पहले दिन ए ने बी से 2 घंटे ज्यादा लिए और दूसरे दिन ए को गुस्सा आया तो ए ने बी से 1 घंटा कम लिया। सवाल की लैंग्वेज कैसी है? ए ने बी से, ए ने बी से, यानी कि फोकस ए पर है और तुलना किससे हो रही है? बी से। चाल किसकी डबल हुई? ए की। तो सारा सवाल किस पर फोकस्ड है? ए पर। तो हल भी होगा किसको ध्यान में रख के? ए को। सिर्फ तुलना के लिए बी को रखा गया है, सारा फोकस किस पर है? ए पर। पहले दिन में रेस जीत गया और दूसरे दिन आप हार गए। मैंने पहले दिन आपसे 2 घंटे ज्यादा ले लिए थे और अगले दिन मैंने इनसे 1 घंटा कम लिया, है ना। चलो, तो ये रेस किसकी है? ए की। बी कौन है? कंपैरिजन करने के लिए। चलो इधर देखो अभी, तो स्पीड की बात करेंगे। पहला दिन, दूसरा दिन, है ना। पहले दिन भी ए का, दूसरा दिन भी ए का। दोनों दिनों में ए की स्पीड का रेशियो, ए ने चाल डबल करी थी ना। बी को छोड़ो, किस पे सॉल्व होगा सवाल? ए पे। तो पहला दिन, दूसरे दिन में ए ने अपनी चाल डबल कर दी, चाल का रेशियो ए का, सिर्फ ए की कहानी है ना। बी को रखेंगे ऊपर सिर्फ तुलना करने के लिए। क्या करने के लिए? तुलना करने के लिए। पहले दिन ए ने बी से 2 घंटे ज्यादा लिए क्या? अच्छा, बी जो समय लेता है वो लेता है। पहले दिन भी बी का समय वही रखा गया है, दूसरे दिन भी बी का समय वही रखा गया है। बी की स्पीड कम ज्यादा नहीं हुई, इट मीन्स दोनों ही दिन बी का समय क्या है? सेम। तो हम मान लेते हैं बी को 10 घंटा समय लगता है, कुछ भी मान लो आप, कुछ भी। बी का मान लिया, बी को कितना समय लगता है रेस में? 10 घंटा। बी का समय दोनों ही दिन चेंज नहीं हुआ, पहले दिन भी सेम है, दूसरे दिन भी बी का समय क्या है? सेम। समझना है सवाल को एक ही बार में, है ना। पहले दिन भी बी का समय सेम है, दूसरे दिन भी सेम है। बी की चाल में कोई चेंज नहीं, इसलिए समय में चेंज नहीं। दोनों ही दिन का बी का समय फिक्स कर लो, कुछ भी फिक्स कर लिया, 10 घंटे। अच्छा, पहले दिन मैंने इनसे 2 घंटे ज्यादा लिए थे, मतलब 10 + 2 कितने घंटे लिए थे पहले दिन मैंने? 12। और दूसरे दिन मैंने इनसे 1 घंटा कम लिया, यानी कि कितना लिया? 9। इसको छोड़ो, यहां तुलना करो आप। मैं अपनी बात करूं
मैं अपनी बात करूं तो दोनों ही दिन मेरे लिए गए समय में 3 घंटे का फर्क है। यदि मैं अपनी बात करूं तो दोनों ही दिन मेरे द्वारा खर्च किए गए समय में 3 घंटे का फर्क आ रहा है क्या? चल, अब आप जानते हैं कि दोनों ही दिन एक ही रेस है, यानी कि दूरी समान है। दूरी समान है तो इसको उल्टा करके समय का रेशियो आ जाएगा। किसके समय का रेशियो है ये? एक। बी तो वहां कोने में रखा है, किसकी पिक्चर चल रही है? एक की। यानी कि पहले दिन की तुलना में दूसरे दिन मैंने आधा समय लिया होगा क्या? बोलो लिया होगा कि नहीं लिया होगा? समझ आ रही है बात? तो पहले दिन समय लगा 2 यूनिट, दूसरे दिन मेरे को समय लगा 1 यूनिट, और दोनों दिन का समय का अंतर मेरा 1 यूनिट है, जो कि 3 घंटे के बराबर है क्या? बताओ, दोनों दिन समय का अंतर मेरा, पहले दिन मैंने कितना समय लिया रेस में? ए ने 2 यूनिट, दूसरे दिन ए ने रेस में कितना समय लिया? 1 यूनिट। दोनों ही दिन ए के लिए गए समय का अंतर 1 यूनिट बराबर 3 घंटे का फर्क है क्या? ये ओरिजिनल नहीं है, सिर्फ माना हुआ है, सिर्फ टाइम का डिफरेंस ओरिजिनल है। समझ आ रही बात? या फिर इसको कुछ यूं ले लें कि भैया बी ठीक 12 बजे रेस खत्म करता है। कितनी बजे? ठीक दोपहर 12 बजे रेस खत्म करता है बी। बी कितनी बजे रेस खत्म करता है? 12 बजे। मैंने 2 घंटे ज्यादा लिए तो मैंने पहले दिन दोपहर 2 बजे रेस खत्म की होगी। बी कितनी बजे रेस खत्म करता है? 12 बजे। पहले दिन मैंने 2 घंटे ज्यादा लिए, यानी कि मैंने दोपहर 2 बजे खत्म की होगी। दूसरे दिन मैंने रेस कितनी बजे खत्म कर दी? बोलो 11 बजे, 1 घंटे पहले खत्म कर दी। कितनी बजे खत्म कर दी? 11 बजे, सुबह 11 बजे। बस टाइम इसलिए लिया ताकि समय का अंतर निकाल सके। मेरा पहले दिन में दोपहर 2 बजे पहुंचा था, दूसरे दिन मैंने सुबह 11 बजे ही पहुंच गया। बताओ 3 घंटे कम लगे क्या मेरे को? पहले दिन से दूसरे दिन में मेरे को 3 घंटे कम लगे कि नहीं लगे? तो ये जो पहले दिन से दूसरे दिन में समय की कमी है वो किसके बराबर है? 3 घंटे है, 3 घंटे के बराबर। चल, अभी हमें निकालना क्या है? अच्छा, कितने किलोमीटर की दौड़ दौड़ रहे हम? 30 किलोमीटर की दौड़ हम दौड़ रहे हैं, है ना? अब सुन, निकालना क्या? देखो जरा क्या निकालना है? एक ही चाल निकालना है, एक ही चाल निकालना है। अब सुनना मेरी बात, एक ही चाल दोनों दिन की अलग अलग है। पहले दिन है और दूसरे दिन उसने डबल कर दी। 2 चालें हैं कि नहीं है? अब सवाल उठता है कि सर ये पहले दिन की चाल मांग रहा है, दूसरे दिन की चाल मांग रहा है। देखो कितना साधारण सा वाक्य है, एक ही गति ज्ञात कीजिए। मतलब ऐसा नहीं लग रहा वास्तविक चाल मांग रहा है, एक ही गति ज्ञात करो। अरे वो तो गुस्सा आया था, चाल बढ़ा ली उसने, उसकी वास्तविक चाल कौन सी? पहले दिन वाली। अरे सवाल का इंटेंशन, भावनाएं समझना पड़ेंगी ना हमें सवाल की। सवाल ऐसा है कि भैया गुस्सा आया, उसने चाल दुगनी कर ली क्योंकि वो हार गया पहले दिन। ओरिजिनल चाल कौन सी वाली है उसकी? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले दिन की। मतलब हमें उसकी एक ही गति ज्ञात कीजिए। यदि वो ऐसा बोलता एक ही नई वाली गति ज्ञात करो, एक ही बढ़ी हुई गति ज्ञात करो, बढ़ी हुई स्पीड ज्ञात करो, तो फिर हम दूसरे दिन की चाल निकालते। लेकिन उसने क्या मांगा? एक ही गति ज्ञात कीजिए, मतलब ओरिजिनल स्पीड मांग रहा है पहले दिन की। पहले दिन की चाल निकालना, इसलिए पहले दिन के डेटा पे काम करेंगे, दूसरे दिन के डेटा पे काम नहीं करेंगे। 1 बराबर 3 घंटा तो 2 बराबर, मतलब ए को पहले दिन ए ने 6 घंटे में दूरी तय की थी क्या? पहले दिन का ए का समय लिया गया कितना है? 6 घंटे। यानी कि पहले दिन 30 किलोमीटर जाने में ए ने कितने घंटे लिए थे? 6। 30 किलोमीटर जाने में ए ने कितने घंटे खर्च किए थे? पहले दिन 6। और दूसरे दिन कितने खर्च किए? 3। 1 बराबर 3, दूसरे दिन 3 घंटे खर्च किए उसने 30 किलोमीटर में। लेकिन हमें तो पहले दिन की ओरिजिनल चाल निकालनी है, तो 30 किलोमीटर जाने में ए ने कितने घंटे खर्च किए? 6 घंटे। यदि 6 घंटे में 30 है तो प्रति घंटा 5 किलोमीटर का हिसाब बनेगा, यानी कि एक ही चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 30 किलोमीटर है, समय है 6 घंटे, तो यह आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटे। किसकी चाल है ये? एक ही ओरिजिनल चाल। एक दो दो एक, 2 तिया 6, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ओरली आना चाहिए आंसर इसका। इसमें बोलोगे क्या शॉर्ट में करें? इसमें तो कहीं भी लेंदी था ही नहीं, इसमें तो बोल ही नहीं सकते आप शॉर्ट में करें। मन में तो आ रहा होगा कि बोले सर से कि सर इसको शॉर्ट में बताएं,
क्या है, सवाल छोटा है लेकिन कहानी थोड़ी बड़ी है, इसलिए उसका विवरण तो देना पड़ेगा ना पूरा। ए ने चाल दुगनी कर ली, 1 का 2, 2 का 1, 1 बराबर 3, 2 बराबर 6, 6 घंटे में 30, प्रति घंटा 5 किलोमीटर प्रति घंटे चाल। हाँ, कोई कुछ कह रहा है? कोई नहीं कह रहा है, ठीक है। क्या सुना रहे हो ऐसा उनको, है इतना स्पेशल? क्या सुना दिया इन्होंने आपको? अरे बोल दो। चलो, ये हो गया है सवाल आपका। ये सवाल समझ आया आप लोगों को? बोलो, आया कि नहीं आया? आगे से निकल जाइए, आगे से। आया क्या? सवाल समझ में आया आप लोगों को? हाँ बोलो, नहीं तो देख लेना। अच्छा, कहां समझ में नहीं आया ये बताओ। चलो, मैं साबित कर दूंगा कि आपको सब समझ में आ गया। आप एक बार बता दो आपको कहां समझ में नहीं आया। अरे बोलो बोलो, जो भी खुल के बोलो, उसमें क्या है, घर की बात है अपने, बोलो ना क्या है, बताओ। आया कि नहीं आया समझ में? कैसा लग रहा है, मतलब डर लग रहा है क्या इसको देख के? इतनी बड़ी कहानी सुना दी, ऐसा वैसा ये वो। देखो, ए ने चाल डबल कर ली, चाल दुगनी होगी तो समय 2 से 1 हो जाएगा। अब एक दिन में 3 घंटे ज्यादा 2 घंटे ज्यादा ले रहा हूं, एक दिन 1 घंटा कम ले रहा हूं, वैसे ही पता चल रहा है दोनों दिन का मेरा 3 घंटे का अंतर है। एक दिन यदि मैं 2 घंटा ज्यादा ले रहा हूं और दूसरे दिन 1 घंटा कम ले रहा हूं, तो दोनों दिन के मेरे घंटे का फासला 3 घंटा अलग ही समझ में आ रहा है। एक तरफ 2 घंटे ज्यादा और एक तरफ 1 घंटा कम, तो दोनों दिन का मार्जिन मेरा 3 घंटे है कि नहीं है? मेरी चाल दुगनी हो गई 2 से 1, तो 1 बराबर 3 घंटा है कि नहीं है? तो 2 बराबर कितना हो गया? 6, यानी कि 6 घंटे में 30 किलोमीटर गया, प्रति घंटे 5। 2-3 बार और बोल दूं क्या ये कहानी? बोलो, बोल दूं क्या? ठीक है, चलो बढ़िया है ना, बहुत अच्छे। तो अब इसमें जो है 8वें पे आ जाओ। ये 8वां सवाल, गतिमान एक्सप्रेस। गतिमान नाम नहीं सुना मैंने इस गाड़ी का? गतिमान एक्सप्रेस दिल्ली से आगरा। दिल्ली से आगरा में एक्सप्रेस की क्या जरूरत है? हाँ, गतिमान एक्सप्रेस दिल्ली से आगरा की 200 किलोमीटर की दूरी 90 मिनट में। बताओ 8वें का क्या आंसर आएगा? कभी कभी जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। 8वें में ऐसा ही है, दिख रहा है 4-5 लाइन, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं है उसमें, सच में कुछ भी नहीं है उसमें। आप ऐसा सोचते हैं मेरे लिए, आप एक बार सोचिए, आपके लिए भी कुछ भी नहीं। एक बार सोचिए, सोचो ना, एक बार सोच लिया? हाँ, अब करो। चलो, हाँ देखिए, ऐसा है, दिल्ली से आगरा 200 किलोमीटर की दूरी है। ये देखो, ये रहा दिल्ली और ये आगरा। आगरा किससे फेमस है? ताजमहल से ना।
और दिल्ली, दिल्ली और आगरा। सुनो, दिल्ली से आगरा, दिल्ली से आगरा की दूरी कितनी है? 200 किलोमीटर। सुनो मेरी बात इधर, गतिमान एक्सप्रेस दिल्ली से आगरा की 200 किलोमीटर की दूरी 90 मिनट में तय करती है। कितने मिनट में? मतलब ऐसा था कि एक रेलगाड़ी है जो यहां से यहां तक जाने में 90 मिनट लेती थी। कितने मिनट लेती थी? 90 मिनट लेती थी। अब रेलवे वालों ने सोचा कि ये तो बहुत ज्यादा टाइम है, 90 मिनट नहीं लेना चाहिए। तो रेलवे वाले क्या प्लान कर रहे हैं कि अब इस 200 किलोमीटर की दूरी को कितने मिनट में तय करवाना है? 75 मिनट में। 200 किलोमीटर की दूरी को कितने मिनट में तय करवाना है? 75 मिनट में। तो चाल क्या होगी? तो चाल दूरी बटा समय से आती है। 200 किलोमीटर कितने टाइम में तय करवाना है? 75 मिनट में। यही है ना, 200 किलोमीटर यदि 75 मिनट में तय करवाएं तो चाल क्या होगी? तो डिस्टेंस भी दे दिया 200 किलोमीटर, टाइम भी दे दिया 75 मिनट, फॉर्मूले में रख के आ जाएगी चाल क्या होगी। चाल तो मिनट को घंटे में बदल ले, 75/60। अरे मिनट को घंटे में बदलने के लिए बटे 60 लगता है कि नहीं लगता है? चलो अभी किससे जा रहा है? 25 से 3 बार, 25 से 3 बार, 25 से 8 बार, 3 से ये 20 बार, 20 अठे 160। तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ जाएगी। 90 मिनट का 133 का कोई यूज नहीं है ना? वो खुद सोचो ना, वो क्या बोल रहे हैं? 200 किलोमीटर की दूरी 75 मिनट में तय करवानी, तो चाल क्या होगी? दूरी दे दी, समय दे दिया, चाल निकाल दो, खत्म हो गई बात। क्या हुआ? क्या है? बढ़ा हुआ वेग। तो बढ़ा हुआ वेग 160, पुराना वेग 133। जब 90 मिनट में कोई दूरी तय करेंगे और उसके बजाय 75 मिनट में करेंगे तो वेग तो बढ़ेगा ना। तो बढ़ा हुआ वेग ही तो ये 160, पुराना वेग 133 है, बढ़ा हुआ चाल 160। चाल का अंतर थोड़ी ना मांगा है, बढ़ी हुई चाल क्या है? तो जो चाल बढ़ी हुई है वो 160 है, 160 है। आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है, अंतर तो नहीं बोला है कहीं। बढ़ी हुई चाल, बढ़ी हुई चाल, तो बढ़ी हुई चाल 160 है, अंतर नहीं बोला उसने। चाल में कितनी वृद्धि हुई तो फिर बात अलग, चाल में कितना बढ़ा तो वो डिफरेंस है, लेकिन बढ़ी हुई चाल ही मांग ली उसने तो सीधे, तो 160 है। तो ये सवाल समझ में आए आपको यहां तक के? कैसे सवाल है? सारे के सारे ऐसे वाले। समझ आई बात है ना? अभी रुको, टाइप 2 पढ़ लिया, टाइप 3 पढ़ लिया, टाइप 2 के 3-4 सवाल जो बचे ना ये टाइप 5 जैसे हैं। तभी रुको थोड़ा सा, है ना? टाइप 5 नहीं, टाइप 4 जैसे हैं। तो अब जो है हम कहानी बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? टाइप 4 पे आओ। टाइप 4 में आपको, रुको, एक प्रश्न में बोल रहा हूं, आप लिखेंगे। सवाल कुछ यूं बनेगा जैसे आप डेली अपने हॉस्टल या रूम से कोचिंग आते हो और वापस कोचिंग से हॉस्टल रूम जाते हो, फिर हॉस्टल रूम से कोचिंग आते हो, फिर जाते हो। डेली का ये काम है आपका, है ना? तो एक दिन आपने चाल रखी कम तो आप आने में लेट हो गए, तो अगले दिन आपने चाल बढ़ा ली, आप जल्दी पहुंच गए, है ना? इसी पे बनेगा सवाल। लिखो जरा, आप सब अपनी अपनी कहानी लिख रहे हो, ऐसा सोचना है ना? जब मैं अपने हॉस्टल से कोचिंग की ओर, जिसका हॉस्टल है वो हॉस्टल लिख ले, जिसका रूम है वो रूम लिख ले, जिसका फ्लैट है वो फ्लैट लिख ले, जो बड़े लोग हैं। किस किस का फ्लैट है इंदौर में? वाह यार, कहां पे फ्लैट आपने कब खरीदा? अच्छा, किराए पे लिया हुआ है।
अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लिखो लिखो जरा, ऐसा टारगेट लो कि अगले 5 साल में आपका खुद का फ्लैट हो जाए इंदौर में। हाँ चलो सुनो सुनो, सवाल सुनो, सवाल सुनो। मैं जब अपने हॉस्टल से कोचिंग के लिए 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता हूं, जब मैं अपने हॉस्टल से कोचिंग के लिए 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता हूं तो 1 घंटे की देरी हो जाती है। जब मैं अपने हॉस्टल से कोचिंग के लिए 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता हूं तो 1 घंटे की देरी हो जाती है। अंग्रेजी मीडियम वाले कोई भी नहीं है क्या? इंग्लिश वाला है? लिखिए लिखिए लिखिए। If I start with 10 kilometer per hour, if I start with 10 kilometer per hour from my hostel to coaching, if I start with 10 kilometer per hour from my, बीच में मत बोलो या है, क्या है या है? If I start with 10 kilometer per hour from my hostel to coaching, then I will be late by an hour. If I start with 10 kilometer per hour from my hostel to coaching, then I will be late by an hour. अरे HR आवर यानी कि घंटे, बाय एन आवर यानी कि 1 घंटा, ऐसा है ना। जब मैं अपने घर से कोचिंग के लिए 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकलता हूं तो 1 घंटे की देरी हो जाती है। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। परंतु यदि मैं 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता हूं, बट इफ आई वॉक विद द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, परंतु यदि मैं 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता हूं तो समय से 1 घंटा पूर्व पहुंच जाता हूं। बट when I walk with the speed of 15 kilometer per hour, then I will reach 1 hour earlier. But if I walk with the speed of 15 kilometer per hour, then I will reach, or then I reach 1 hour earlier. परंतु यदि मैं 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलूं तो समय से 1 घंटा पूर्व पहुंच जाता हूं। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। अब ये स्टेटमेंट है, इसके अंदर पॉइंट ABC करके लिखिए। पॉइंट ए में लिखिए हॉस्टल से कोचिंग तक की दूरी ज्ञात करें। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम माय हॉस्टल टू कोचिंग। पहला पॉइंट लिखिए पॉइंट ए में, हॉस्टल से कोचिंग की दूरी ज्ञात करें। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम माय हॉस्टल टू कोचिंग। पॉइंट ए में लिखिए हॉस्टल से कोचिंग की दूरी ज्ञात करें। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम माय हॉस्टल टू कोचिंग। पॉइंट बी में लिखिए, पॉइंट बी लिखिए सही चाल ज्ञात करें जिससे कि, रुको 1 मिनट, रुको। पॉइंट बी, सही समय पर पहुंचने के लिए सही चाल क्या होनी चाहिए। पॉइंट बी में लिखना है सही समय पर पहुंचने के लिए सही चाल क्या होनी चाहिए। फाइंड द करेक्ट स्पीड टू रीच ऑन टाइम। फाइंड द करेक्ट स्पीड टू रीच ऑन टाइम। समय पर पहुंचने के लिए सही चाल क्या होनी चाहिए। फाइंड द करेक्ट स्पीड टू रीच ऑन टाइम। पॉइंट सी में लिखिए लिया गया सही समय अंतराल ज्ञात करें। लिया गया सही समय अंतराल ज्ञात करें। फाइंड द करेक्ट टाइम टेकन। फाइंड द करेक्ट टाइम टेकन। लिया गया सही समय अंतराल ज्ञात करें। फाइंड द करेक्ट टाइम टेकन। इस सवाल को करने के 5 तरीके हैं, लेकिन 5 में से जो एक तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सबसे ज्यादा जरूरी है और वो सीखना ही सीखना है। पहले ये मानसिकता बना लो। समझ आ रही बात? थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने में, बट वो सीखना है हमें। सबसे इजी और सबसे ज्यादा यूज होने वाला तरीका है, लेकिन सीखने में थोड़ी सी समस्या आएगी, ठीक है, लेकिन सीखना है हमें, ठीक है। चलो इसको मिटाता हूं मैं। सवाल समझ में आया आपको?
जब आप 10 की चाल से आए पहले दिन तो लेट हो गए 1 घंटा कोचिंग आने में, मतलब टाइम आपका 5 बजे का है, आप 6 बजे आए कोचिंग। अब 6 बजे आओगे तो क्या मतलब है कोचिंग आने का खत्म ही हो गई क्लास, तो है कि नहीं आधे घंटे। तो पहले दिन आप 10 की चाल से चले तो कोचिंग आपका हॉस्टल यू मान लो आप देवास में है, कहाँ है? देवास में मतलब आप इंदौर में कोचिंग करते हो और हॉस्टल लेते हो उज्जैन में, सॉरी उज्जैन में, देवास में नहीं, देवास तो कम दूरी है, उज्जैन पे सेट होगा ये सवाल आपका। मतलब आपने कुछ ऐसा किया, आप ग्वालियर के रहने वाले हो, आपने कोचिंग कहाँ कर रहे हो? इंदौर में, और हॉस्टल कहाँ लिया? उज्जैन में। समझ आ रही बात? ऐसा है ना। तो ऐसे मत बैठो, सीधे बैठो, सीधे बैठो, ऐसे मत बैठो, थोड़ा सम्मान करो क्लास, ऐसे नहीं बैठो। हाँ सुनिए मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। तो उज्जैन में आपका हॉस्टल है, समझ आ रही बात है ना। आप 10 की चाल से चले तो 1 घंटा लेट हो गए। अब सीधी सी बात है यार, भंवरकुआ पे हॉस्टल होगा तो 1 घंटा लेट तो होने से रहे आप। तो 1 घंटा लेट तो तब सक्सेस होगा जब आपका हॉस्टल उज्जैन में हो। समझ आ रही ना बात? 1 घंटा लेट है ना। तो 10 की चाल से चले आप तो 1 घंटा लेट हो गए पहले दिन। दूसरे दिन आपने चाल क्या कर ली? 15, तो 1 घंटा जल्दी पहुंच गए आप। 10 की चाल से लेट हो रहे हो, 15 की चाल से जल्दी पहुंच रहे हो, तो कोई तो सही चाल होगी बीच में, होगी क्या नहीं होगी, जो सही समय पे पहुंचा दे आपको। समझ आ रही बात? तो एक तो हमें सही चाल निकालनी है। 10 की चाल से जा रहे हो, लेट हो रहे हो, चाल बढ़ा के 15 करी, जल्दी पहुंच रहे हो, तो कोई सही चाल होगी ना 10 और 15 के बीच में। एक तो वो, अरे 12 सुन लिया मैंने, बधाई हो जिसका आंसर आया उसका। हाँ यार सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। 10 की चाल और 15 की चाल, तो सही चाल 10 और 15 के कहीं बीच में होगी कि नहीं होगी। तो एक तो सही चाल हमें पकड़ के निकालना है, दूसरा हॉस्टल से कोचिंग की कोई दूरी होगी कि नहीं होगी, एक तो वो दूरी निकालना है, और लिया गया सही समय निकालना है। समझ आ रही बात? तो अब ध्यान दो यहां पे, है ना। बहुत बढ़िया, जिसका आंसर आया 12, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, है ना। नहीं अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। चलो इधर देखो यार, तो कहानी कुछ यूं है कि ये रहा घर और ये रहा हॉस्टल, सॉरी हॉस्टल घर नहीं, हॉस्टल और कोचिंग। ये हॉस्टल है आपका और ये रही कोचिंग। मतलब ये जो टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं ये आपके व्यापम का सबसे पसंदीदा टाइप में से है, जिससे सवाल आपको आते हैं स्पेशली। और ऐसे सवाल का आविष्कार भी यूं मानो आप आपके व्यापम एग्जाम ने किया है। आज से 10-12 साल पहले मतलब आपका व्यापम समय और दूरी में फिक्स है यही वाले सवाल पूछता था, हॉस्टल और कोचिंग, और उसी को देख के फिर RS अग्रवाल किताबों वगैरह में इस प्रकार के सवाल आने लगे, हॉस्टल और कोचिंग, है ना। अब कहानी ऐसी है कि एक दिन आप निकले 10 की चाल से, 10 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना, और दूसरे दिन 15 की चाल से 15 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। 10 की चाल से कोचिंग का टाइम 6 बजे का है ना, सॉरी 5 बजे का। कोचिंग का टाइम कितने बजे का है? 5 बजे का। 6 बज गए क्या? 6:25 हो गए, क्या बात कर रहे हो? बाकी का टाइम कहां गया? 6:25 कैसे हो गए? मतलब पढ़ा क्या हमने आज? कोचिंग का टाइम कितने बजे का है? 5 बजे का, है ना, ठीक है। 1 घंटा लेट हो गए तो पहले दिन कितने बजे पहुंचे आप कोचिंग? कैसी बातें करते हो? 1 घंटा लेट हो गए, 5 बजे कोचिंग है, कितने बजे पहुंचे आप? 6 बजे पहुंचे ना। तो पहले दिन 1 घंटा लेट हो गए, कितने बजे पहुंचे आप? 6 बजे। दूसरे दिन 1 घंटा जल्दी पहुंच गए, कितने बजे पहुंचे? 4 बजे। तो इसको हटाओ, दोनों दिन लिए गए समय का अंतर 2 घंटे है क्या? दोनों दिन का अंतर कितने घंटे? 2 घंटे। समझ आ रही है बात? क्लियर। अब सुनो, चाल 10 और 15 है, 10 और 15 का LCM क्या है? याद करो हमारे कल के गौरवशाली महान इतिहास को, जब हमने LCM लिया था औसत चाल के लिए, लिया था कि नहीं लिया था? तो 10 और 15 का LCM क्या आएगा? 30 यूनिट। क्या बोलेंगे? 30 यूनिट, है ना। 10 तिया 30, अरे याद करो ना कल का इतिहास यार आप। और 15 दूनी 30, तो इधर का समय 3 यूनिट और इधर का समय 2 यूनिट। मतलब इधर जो समय खर्च हुआ 3 यूनिट है
और नीचे की यात्रा में जो समय खर्च हुआ वो 2 यूनिट है। दोनों दिन में लिए गए समय का अंतर 1 यूनिट है कि नहीं है? और वो जो दोनों दिन में लिए गए समय का अंतर है 1 यूनिट, क्या वो 2 घंटे के बराबर है? दोनों दिन लिए गए समय का अंतर असली में सच में 2 घंटे है कि नहीं है? तो 10 और 15 का एलसीएम क्या आएगा? 30। कल लिया था एलसीएम, वही कहानी घोटना है हमें फिर से। 30 10 तिया 30, ये 3 समय है कि नहीं है? समझ पा रहे हो? समय है वो, क्योंकि चाल गुणा समय से ही तो दूरी बैलेंस होगी। चाल गुणा समय से दूरी, तो पहले दिन का समय 3 यूनिट, दूसरे दिन का समय 2 यूनिट, तो दोनों दिन लिए गए समय का अंतर 1 यूनिट बराबर 2 घंटा है कि नहीं है? तो ये यूनिट एक प्रकार से, ये यूनिट हमारी मानी हुई नकली दुनिया होती है। समझ आ रही बात? यूनिट क्या होता है? ये हमारी मानी हुई नकली दुनिया है ना। तो 1 यूनिट बराबर कितना है? 2 घंटा। समझ आ रही बात? तो यूनिट से ओरिजिनल डेटा का रिलेशन समझ आ गया कि हमारी यूनिट से ओरिजिनल डेटा 2 गुना का रिश्ता है कि नहीं है? तो 1 यूनिट बराबर 2 घंटा, तो 30 यूनिट बराबर दूरी 60 किलोमीटर आ गई। दूरी कितनी आ गई? 60 किलोमीटर। तो हॉस्टल से कोचिंग तक की दूरी कितनी? 60। 1 यूनिट बराबर 2 घंटा। वो 2 घंटा समझ आया कैसे? एक दिन आप 1 घंटा लेट हो रहे हो, 6 बजे पहुंच रहे हो, एक दिन 1 घंटा जल्दी पहुंच रहे हो, 4 बजे पहुंच रहे हो, दोनों दिन में लिए गए समय का अंतर 2 घंटा है कि नहीं है? और हमारी मानी हुई नकली भाषा में समय का अंतर 1 यूनिट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो यूनिट से ओरिजिनल डेटा का बस ये रिलेशन पकड़ना होता है, सवाल खत्म हो गया। अभी कॉपी नहीं करो, शांति सुनो। अभी 1 बराबर 2 घंटा, तो 30 बराबर 60। तो बताओ दूरी तो आ गई 60। अब 3 बराबर 6, 1 बराबर 2 घंटा, तो सच में ओरिजिनल का लिया गया समय 3 बराबर 6 घंटा है कि नहीं? बोलिए बोलिए, है क्या 6 घंटा? अरे यूनिट से ओरिजिनल डेटा का रिलेशन 2 गुना का है ना, तो 3 दूनी 30 दूनी 2 दूनी, ये 4 घंटा क्या है? बोलो ये 4 घंटा क्या है? ये 4 घंटा दूसरे दिन के लिए गया समय अंतराल है कि नहीं है? ये 6 घंटा क्या है? पहले दिन उसने यात्रा में 6 घंटे लिए। पता होना चाहिए कौन क्या क्या है। समझ आ रही बात? जब वो आप पहले दिन जब हॉस्टल से कोचिंग आए तो समय तो खर्च हुआ होगा ना आने में। दूसरे दिन जब हॉस्टल से कोचिंग आए समय खर्च हुआ होगा आने में। समझ आ रही बात? क्लियर? तो 1 बराबर 2, तो 3 बराबर 6। तो पहले दिन जो समय खर्च हुआ वो कितना था? 6 घंटा। दूसरे दिन जो समय खर्च हुआ वो कितना था? 4 घंटा। 2 बराबर 4। आई बात समझ में? 6 घंटा 4 घंटा क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है? समझ आ रही बात? अब हमें सही समय निकालना है। अब आप पहले दिन 6 घंटा लिए, पहले दिन कितना घंटा लिया? 6 घंटा लेके जब आप 6 बजे पहुंचे, तो जो महेश जी खड़े रहते हैं गेट पे, महेश जी गेट पे खड़े रहते हैं, महेश जी ने आपसे क्या बोला कि भैया 5 बजे आना था, जाओ घर, अब तो क्लास छूटने वाली। आप रुको, अभी मेरे को बोलना। आप 6 घंटा लेके कितने बजे पहुंचे हो? 6 बजे। महेश जी क्या बोले? 5 बजे आना था, यानी कि सही समय 5 घंटा था। अरे 6 घंटा लेके आप 6 बजे पहुंचे, तो आपको कितना समय लेना था 5 बजे पहुंच जाने के लिए? 5 घंटा। तो लिया गया सही समय क्या है? महेश जी खड़े हैं और आप 6 बजे पहुंचे हो, आपको पता है आपने 6 घंटा ले लिया। कितने घंटे ले लिया आपने? 6 घंटे ले लिया आपने। बोलो ले लिए कि नहीं ले लिए 6 घंटे? अब आप दिमाग लड़ाओगे यार कि कल से मेरे को 5 घंटा लेना चाहिए। बोलो लड़ाओगे कि नहीं लड़ाओगे दिमाग? कल से यदि 5 घंटा लूंगा तो 5 बजे पहुंच जाऊंगा, यानी कि सही समय पहुंचने का लिया गया सही समय क्या होना चाहिए? 5 घंटे, यानी कि 6 माइनस 1। सही समय क्या होना चाहिए? 5 घंटा। अब नीचे वाले केस से एक बार करेंगे। दूसरे दिन फिर महेश जी खड़े। पहले दिन महेश जी खड़े थे, महेश जी ने आपको क्या बोला? आप 6 बजे पहुंचे, तो आप कितना घंटा लेके पहुंचे? पहले दिन 6 घंटा लेके 6 बजे पहुंचे। महेश जी क्या बोले? 1 घंटा पहले आना था। फिर आपने हिसाब लगाया कि यार 5 घंटे लेने थे, हिसाब लगाया ना आपने, सही समय 5 घंटा। अब दूसरे दिन आप कितने बजे आ गए? 4 बजे आ गए। महेश जी क्या बोलेंगे? 1 घंटे बाद आना। तो आप फिर हिसाब लगाओगे कि यार मेरे को कितने घंटे लेने चाहिए? 5 घंटे। 4 घंटे लेके आप कितनी बजे पहुंचे? आराम से सुनो, है ना, आराम से सुनना है ना। 4 घंटे लिया आपने दूसरे दिन, बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाओ, डूब जाओ उसमें। आपने दूसरे दिन 4 घंटे लिए कि नहीं लिए? 4 घंटे लेके कितनी बजे आ गए आप दरवाजे पे? 4 बजे आ गए कि नहीं आ गए?
महेश जी क्या बोले आपसे? 1 घंटा बाद आना, यानी कि आपने फिर दिमाग लड़ाया कि मेरे को 4 घंटे नहीं, कितने घंटे लेने चाहिए? 5 घंटे यात्रा में लेने चाहिए। ठीक 5 बजे पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? तो दोनों ओर से यदि 5 बजे पहुंचना है तो दोनों ही ओर से सही समय 5 घंटा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो सही समय अंतराल कितना है? 5 घंटा। और दूरी कितनी है? 60। सही दूरी 60 है, सही समय 5 है, तो सही चाल पकड़ में आ जाएगी। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितनी है? 60 और सही समय कितना है? 5 घंटे। तो बताओ 12 किलोमीटर प्रति घंटे सही चाल आ जाएगी। पहला आंसर, दूसरा आंसर, तीसरा आंसर है, 3 आंसर इसके। देखो मेरे को सब पता है, टेंशन मत लो। कम से कम इस सवाल को मैं 4 बार न घटूंगा तब तक बातें नहीं बनने वाले, ठीक है ना। आज तो समय की समाप्ति हो गई है, कल अपन बात करेंगे इसके ऊपर अच्छे से। 6:30 बज गए क्या? ठीक है। ये सवाल समझ में आया आप लोगों को? ये टाइम में कंफ्यूज हुए ना आप लोग? बोलो हाँ, बोलो हुए ना? नहीं हुए? वेरी गुड यार, क्या बात है, मजा आ गया। मतलब फिर तो टाइप 4 पूरा करके लाना कल। क्या? किसको? इसको? हाँ कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ऐसा थोड़ी ना है यार। कुछ भी ले सकते हो, उसको कितना ही बजा दो, आप कोई दिक्कत थोड़ी ना। चलो ठीक है, ठीक है, इसको पेंडिंग होल्ड पे है ना, होल्ड पे रखो, इसको कॉपी कर लो। कल अपन इसको कंटिन्यू करेंगे और टाइप 4 के क्वेश्चन जितने हो सके करके लाना है कल आपको, है ना? क्या कह रहे हो?